सजग असलेलं एकमेव व्यासपीठ भारत न्यूज 44। बातमी तीही बिंदास। पनवेल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव 2026 के बैकग्राउंड में इकबाल काजी ने वार्ड नंबर 14 से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल कॉरपोरेट उम्मीदवार के तौर पर अपना कैंपेन तेज कर दिया है। विकास वाले एजेंडे के साथ एक सीधे वोटर्स से बातचीत कर रहे हैं और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा आम आदमी तक पहुंचाने का अपना पक्का इरादा जाहिर किया है। कैंपेन में साफ पानी की सप्लाई, अच्छी सड़कें, अच्छा सीवरेज सिस्टम, पब्लिक लाइटें और बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट का वादा किया गया है। झुग्गी झोपड़ियां हटाओ, अच्छे घर बनाओ के रुख के मुताबिक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को सरकार की हाउसिंग योजनाओं का फायदा पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने मुफ्त राशन, जरूरतमंदों के लिए मेडिकल मदद और बच्चों की पढ़ाई के लिए सहयोग का भी भरोसा दिलाया है। बीजेपी लीडरशिप के सपोर्ट से इकबाल काजी ने वार्ड नंबर 14 का हर तरह से विकास करने का अपना इरादा जाहिर किया है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। ये जो संकल्प है इसमें तो मेरा ऑलरेडी मैं उस हालात से गुजरा हूँ। बहुत ही बोलते ना नीचे तबका ने गरीबी से आगे बढ़ा। इसके लिए मुझे जानू है कि एक इंसान को क्या ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरत क्या है, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है और मैंने इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है। और आप जानते हैं कि जो मेरे घर के हालात थे बहुत ख़राब थे, लेकिन मैंने मेहनत की, रात दिन 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करता था और उस मेहनत से मैं आगे बढ़ा। मैंने लास्ट 40 साल से मैं बिजनेस करता हूँ, तो मुझे उसका इतना बहुत बड़ा अनुभव। फिर मैंने कई इंडस्ट्री खोले जिसमें मेरा विजन ये हमेशा रहता है कि मैं कैसा लोगों के लिए अच्छा एजुकेशन दूँ, अच्छा जॉब दूँ। ये मेरा पहले से सोच है और मेरी वो सोच हमेशा रहती है कि एक अच्छा एजुकेशन दोगे तो उसमें क्या होगा कि वो अच्छा जॉब भी मिलेगा। तो मैंने अभी लास्ट 9 साल से स्कूल में हूँ, तो सिर्फ हमारे यहाँ उर्दू मीडियम था। जब से मैं आया हो तो हमने इंग्लिश मीडियम चालू किया, पीएसआई स्कूल चालू की, पीएसआई स्कूल चालू करके फिर हमने उसमें क्वालिफाइड टीचर रखे जो एकदम एक्सपीरियंस वाले, मतलब जिनके बोले ना एकदम 20 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और क्वालिफाइड है, MSc BEd, मतलब अच्छे ही। जैसा मराठी पढ़ाने के लिए मराठी टीचर रखी और उधर भी हमने भेदभाव नहीं किया। जो भी आता है सभी धर्म के लोग एडमिशन ले सकते हैं, हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है। तो हमने देखा कि कुछ गरीब जो गरीबी से आए तो उनको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास क्या होता है, फीस भरने पैसे नहीं होते। तो हमने उसका भी एक हल निकाला है कि बच्चा कैसा गरीबी से ऊपर जावे। आगे जाने के लिए फिर हमने सोचा कि चलो कम से कम फीस रखे। आज लाखों रुपये फीस है इंग्लिश मीडियम की, लाखों है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, 500 रुपया है। और 500 रुपया भी कोई नहीं भरता है, तो उसके लिए मैं हूँ कि भाई मैं भरूंगा। वो बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, मेरी पहले सोच है। और वो पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। और वो ऑलरेडी मेरे पास प्रैक्टिकल आज कई मेरे सभी जो गांव वाले जैसे पनवेल के मेरे आजू बाजू जो स्थानिक लोग हैं, आज हजारों लोग को मैंने जॉब दिया, हजारों लोग को शिक्षण दिया। तो मुझे उसका बहुत बड़ा क्या बोले ये हो रहा है कि मैंने कुछ तो किया लोगों के लिए, भगवान ने मुझे दिया है तो मुझे लोगों को उसको बांटना चाहिए। और मेरे ये हमेशा सोच है जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। आप बांटते जाओ। और वो मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज मैंने बांटा है, वो आगे बढ़ा है क्योंकि उनकी दुआ है। आज एक बच्चा पढ़ता है, उसके घर के 4 लोग खाते हैं और वो 4 लोग खाते हैं तो चारों की दुआ मिलती है। तो उनकी दुआओं से बहुत ही आगे गया और उनके पूरे जितने भी स्थानीय मेरे आजू बाजू है और सभी धर्म के लोगों को मैंने जॉब दिए, जो हजारों लोग हैं और सभी अच्छे लोग ऐसे क्वालिटी दिए। और मैंने ऐसा नहीं कि खाली एजुकेटेड लिए, जो कम एजुकेटेड है उनके लिए भी, जैसे स्वीपर है, प्यून्स है, इंजीनियर्स है, अच्छे फाइनेंशियल है, तो उस तरीके जिसका जो क्वालिफाइड उस तरीके से मैंने जॉब दिए। तो आज मेरा सोशल वर्क इतना है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये पॉलिटिक्स में हूँ। मुझे पहले से लोगों ने इतना मेरे लिए बोलते हैं ना, दुआ दिल से दुआ निकलती है कि ये अगर लोग ये नहीं देख रहे बीजेपी वाला है, सबसे प्लस पॉइंट है, लोग देख रहे कि इंसान कौन है,
और जो नए रहने के बाद जो जो यहाँ नए इलेक्शन में अब जो क्या बोलते हैं पॉलिटिक्स में नए रहने का जितना काम करता है तो आने के बाद कितना काम करेगा। तो उनके दिमाग में लोगों ने गंदी ये डाले थे बीजेपी है। अरे बीजेपी क्या है? बीजेपी तो सेंटर में स्टेट में जिसकी गवर्नमेंट रहेगी उसके ही काम होने वाले। अब लोग क्या उच्चार है, लोग बंद गाड़ी में बैठ रहे, बंद गाड़ी में क्या होने वाला है। और हमेशा मोदी जी ने और आमदार साहब ने हमेशा सभी कौम को सभी मजहब को साथ में लेके चले। कभी उन्होंने, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और वो भेदभाव ने हर चीज में, जब भी मैं काम लेके गया किसी ने भी किसी का भी काम हो, एक फोन पे उन्होंने काम किया है। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि कौन से इसका है। कई मसले तो इतने बड़े आ गए, बीच में सिडको वाले आए थे खारघर में, मस्जिद के पास उन्होंने ये पोकलेन लाया, तो मैंने आमदार साहब को फोन किया, आमदार साहब ने एक फोन पे जाके उनको रुका दिया। आज इतने खुश है हमारे समाज के, पूछे मत, लोग मानते हैं। अभी कोई बीजेपी या कोई ये नहीं है, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि बीजेपी है। लोग अब जो अभी इलेक्शन में जो मैं हूँ, तो मैं लोगों को मेरा काम बोलेगा। मैं कौन से भी पक्ष से खड़ा रहूंगा तो इंशाल्लाह मैं आऊंगा ही आऊंगा, मुझे कोई उससे ये नहीं, क्योंकि लोग चाहते हैं मुझे, और लोग सामने से बोलते हैं इकबाल भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो और आप और हमारे लिए काम करोगे। उनका ये सोच है उनकी कि इकबाल भाई ये आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। पॉलिटिक्स में नहीं थे तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो आने के बाद तो उससे भी अच्छा करेंगे। प्रभाग के किन समस्याओं को आपने देखा है, किस समस्याओं को आधुनिक तौर के सुलझाना चाहते हैं, किस प्रकार का आगे का विजन है? समाज के लिए देखो 3 चीज जरूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी तो मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मकान। आज मकान जो है पूर्ण अपना प्रधानमंत्री आवास में जो बन रहे, सभी जगह जो काम चल रहा है। जैसे हमारे इधर भारत नगर में ऑलरेडी डेवलपमेंट उन्होंने चालू किया, और मैं चालू किया, और उनका यही है कि जब ये बन जाएगा तो पहले घर देंगे, फिर झोपड़पट्टी तोड़ेंगे। ये आमदार साहब ने वादा किया, मैं तोड़ूंगा नहीं। पहले लोग उनकी गलत फहमियां कर रहे हैं, अरे तोड़ेंगे करें, अरे तोड़ेंगे करें नहीं। उन्होंने वादा किया है कि मैं पहले बनाऊंगा, फिर उनको शिफ्ट करूंगा, और कम से कम प्राइस में और फ्री में। मैंने तो कम से कम प्राइस में सर इनको फ्री में दो। कोई भी काम एक आदमी का नहीं होता है। ये जितनी आपकी टीम अच्छी रहेगी, काम उतना अच्छा होगा। तो ये टीम काम करेगी। हमारे चारों प्रभाग में जैसे सतीश पाटिल है, सारिका भगत है, रेणुका नेटकर है, और मैं खुद हूँ। तो ये हम टीम वर्क करेंगे। ये नहीं देखे मैं वो भाग का प्रभाग का, ये प्रभाग का हो। चारों का विजन ये रहेगा, किसी का भी काम हो कोई भी प्रभाग में जाके कर सकता है, और उनके प्रभाग का भी आएगा तो मैं करूँगा, मेरे प्रभाग का है। हमने पहले बैठ के बात की, ये नहीं देखना ये प्रभाग है, हम सब एक है। हमारा काम है, लोगों ने चुन के दिया। आज लोगों के जिनके ऊपर आप चुन के आते हो, जिनके जरिए से चुन के आते हो, तो वो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि हमको चारों प्रभाग के लोग वोट देने। तो मेरा फर्ज है कि जब भी काम आएगा, कोई भी प्रभाग का रहे और किसी का भी रहे, कोई और भी प्रभाग का रहे, तो भी हम काम करें। और मैं करता हूँ। मेरा आज पनवेल तालुके में किधर भी पूछ लो, कोई ऐसा नहीं है कि कोई सन नहीं है, कोई गणपति, शिव जयंती या कोई भी धर्म का या बाबा साहेब की जयंती होने, आपको मैं नहीं बोलूँगा। पनवेल तालुके के पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के इकबाल भाई का जब भी हम गए, उन्होंने ना नहीं बोला, फूल की पाकली दी है। ये आवाम को मैं यही कहूँगा कि जो हमारे सीएम साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने सभी से पहले तो उनको पता है किससे मिलना है। तो उन्होंने सोसाइटी के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, ज़्यादातर उनको बुलाया कि उनके समझ में आवे कि उनका विजन क्या है। वो लोगों को विजन बताना चाहते हैं कि किस तरह डेवलपमेंट करना है, किस तरह सोसाइटियों में जो पूरे रहते हैं उनको किस तरह उसका ख्याल रखना है। उसीलिए उन्होंने ये आने वाले। सर, अपने आवाम को आप क्या आह्वान करोगे कि आप? मैं आवाम को ये क्यों वोट दे, ये तो वो ही जानते कि मेरा काम है, और उनको पता है कि ये काम करने वाला बंदा है। जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं था तो भी मैंने लाखों लोग के काम किए, सबको मेरे पे भरोसा है कि इकबाल भाई जब नहीं है तो इतना काम करता है, तो आएगा तो कितना काम करे। लोगों का हमारे पे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है कि इकबाल भाई काम करेंगे 100%। उन्होंने कोई कमल या बीजेपी नहीं देखा है, वो इंसान देखते हैं।
और वो अभी भूल गए सब कि बीजेपी वगैरह, वो लोग को काम चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई ये नहीं चाहते कि कौन से मजहब का कौन से धर्म का है, कि बीजेपी से है कि किससे। लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को काम चाहिए, जॉब चाहिए। धन्यवाद। लास्ट वीक में बोलो। नहीं आवाज यही कहूँगा। आने वाले 15 तारीख को जो इलेक्शन है, मैं सभी आवाम से करूँगा कि सबसे पहले तो अपना जो मूल्यवान आपका वोट है, वो सबसे पहले ये आपका फर्ज है कि जितना जल्दी से जल्दी जाके बूथ पे जावे और अपना जो वोट है वो हम इस वार्ड के जो चारों जो कैंडिडेट है, सतीश पाटिल है, मैं आने वाले आवाम से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाले 15 तारीख को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, कि सभी हमारे 4 उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, सतीश पाटिल है, सारिका भगत है, रेणुका नेटकर है और मैं खुद हूँ। तो सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट कमल के निशाने पे करें, और बाकी भी जितने भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार हैं वो सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मत से चुन के लावे, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा और गुजारिश करूँगा उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से चुन के लावे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम। अशाच नवनवीन अपडेटसाठी बघत रहा भारत न्यूज 44, सत्याचा प्रकाश, बातम्यांचा विश्वास।